वो शहर का करोड़पति लड़का सिर्फ एक कर्ज चुकाने गांव आया था। उसे क्या पता था, जिस घर का बोझ उठाने आया है वही उसका दिल गिरा बैठेंगे। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये कहानी है इज्जत की, सब्र की और उस लड़की की जो गरीब थी पर झुकी कभी नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्ज चुकाने आया था, दिल हार बैठा। शहर और गांव के बीच सिर्फ सड़कों का फासला नहीं होता, सोच का भी फासला होता है। शहर में सपने पैसों से मापे जाते हैं और गांव में सपने मेहनत और सब्र से जिए जाते हैं। और जब ये दो दुनिया टकराती है तो सिर्फ कहानी नहीं बनती, इतिहास लिखा जाता है। गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। वहीं रहती थी मीरा। ना गहने ना महंगे चप्पल, बस आंखों में जिम्मेदारी और दिल में हिम्मत। उसके पिता कभी इज्जतदार किसान थे, लेकिन एक बुरी फसल, एक गलत फैसला और साहूकार का कर्ज सब कुछ ले डूबा। रोज सुबह साहूकार के शब्द गूंजते, आज पैसा नहीं तो कल घर मेरा। मीरा चुप रहती, क्योंकि आंसुओं से कर्ज नहीं चुकाते। शहर में आयान मल्होत्रा, करोड़पति बिजनेस टाइकून का बेटा, लग्जरी कार्स, फॉरेन डिग्री और जिंदगी जहां नो सिर्फ एक ऑप्शन होता है। उसके पिता ने गांव की जमीन में इन्वेस्टमेंट की थी और आयान को भेजा गया बस पेपर वर्क और पेंडिंग अकाउंट्स क्लियर करने। आयान के लिए ये सिर्फ काम था, पर मीरा के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। रजिस्टर बैंड करते हुए साहूकार बोला, एक घर का कर्ज रह गया है, आज चुका तो ठीक, वरना कल नीलामी। नाम लिया गया मीरा के पिता का। आयान ने बिना सोचे पूछा, कितना? रकम छोटी थी, पर मीरा के लिए पहाड़। मीरा जब सामने आई तो आयान को लगा, ये लड़की गरीब जरूर है पर कमजोर नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर नजर सीधी थी। मैं कर्ज चुका दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। आयान ने वही पैसा दे दिया, पर जाते वक्त रुक गया, जैसे दिल ने पहली बार सवाल किया हो। आयान ने गांव में रुकने का फैसला किया। सुबह की चाय, खेत की हवा और मीरा का चुपचाप काम। मीरा ने धीरे से कहा, यहाँ सपने महंगी चीज नहीं होते, बस वक्त लगता है। आयान ने पहली बार महसूस किया, पैसा होने के बावजूद वो कितना खाली था। बातें बढ़ने लगी, खामोशियां बोलने लगी। आयान बच्चों को पढ़ाने लगा, मीरा मुस्कुराना सीखने लगी। मोहब्बत हो गई, बिना इजहार के, बिना वादा के, सिर्फ एहसास। एक दिन मीरा को सच पता चला, आयान मल्होत्रा शहर का करोड़पति बेटा। मीरा पीछे हट गई। अमीर लोग मदद करते हैं, साथ नहीं देते। उसने रिश्ता तोड़ दिया बिना शिकायत के। आयान घर लौट कर बोला, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। जवाब में हंसी मिली, गरीब लड़की जिम्मेदारी होती है। उस दिन आयान ने फैसला किया,
या तो नाम या फिर मोहब्बत। अयान ने शहर छोड़ दिया, गांव में स्कूल बनाया, क्लिनिक खोली, मीरा के पिता का इलाज हुआ, पर मीरा से कभी जबरदस्ती नहीं की, बस साथ दिया। मंदिर के सामने मीरा ने पूछा, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? कर्ज चुकाने आए थे। अयान बोला, कर्ज चुकाने आया था, पर खुद तुम्हारा हो गया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर इस बार हिसाब बराबर समझ लीजिए। मोहब्बत पैसों से नहीं तौली जाती और गरीबी कमजोरी नहीं होती। जिस दिन इंसान को बराबर समझने लगे, उसी दिन सबसे बड़ी अमीरी मिल जाती है।